बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग। स्टार्ट करते हैं। इसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 2 पिक किया है 4.5 का। यहाँ पर गिवन है A11 प्लस A² B9। तो हम इसमें से चेक करेंगे कि A² कॉमन नज़र आ रहा है हमें, तो हम यहाँ पर A² कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पर A की पावर 9। जब A² A की पावर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 + 2 बन जाएगा 11। फिर प्लस का साइन, इसी तरह से यहाँ पर ये रह गया B की पावर 9, क्योंकि यहाँ पर A² हम कॉमन ले चुके हैं। अब ये क्वेश्चन बन गया A², और यहाँ पर आपने A पर फॉर्मूला अप्लाई करना है क्यूब का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3, बिकॉज 3 3 ज़ा 9, पावर से पावर मल्टीप्लाई। फिर आपने इसी तरह से लिखा B³ और यहाँ पर लिखा क्यूब, क्योंकि 3 × 3 बन जाएगा 9। अब ये फॉर्मूला बन गया है, यानी A³ + B³ का फॉर्मूला होता है। A³ + B³ का फॉर्मूला हम लिखते हैं A + B फर्स्ट ब्रैकेट में और फिर A² - AB + B²। ठीक है, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमने लिखा A², उसके बाद हम यहाँ पर अब हम चेक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको गिवन है A³ और सेकंड टर्म आपको गिवन है B³। तो जहाँ जहाँ पर A रिक्वायर्ड है वहाँ हम A³ पुट करेंगे, जहाँ B रिक्वायर्ड है वहाँ B³ पुट करेंगे। तो नाउ A² हमने ये वाला स्क्वायर A² एज इट इज़ लिखा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, ब्रैकेट बनाया हमने। अब फर्स्ट है हमारे पास, हमने लिखा A³ + B³, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज, और फिर आपके पास कर्ल ब्रैकेट भी क्लोज। अब यहाँ हर जगह पे आपने फर्स्ट प्लेस पे लिखना है A³, यहाँ पे भी लिखना है A³, यहाँ लिखना है B³ और यहाँ पे लिखना है B³। फॉर्मूले का स्क्वायर अलग है और वैल्यू अंदर अलग है आपके इनपुट की। अब इसको हम लिखेंगे A², फिर आपने लिखा A³ + B³, फिर आपने लिखा A और पावर मल्टीप्लाई बाय पावर 3 2 ज़ा 6, फिर माइनस A³ B³, फिर प्लस एंड 3 × 2 6। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसमें हम A³ + B³ देख रहे हैं, हम इस पर देखेंगे तो ये फॉर्मूला इसके इक्वल है। ठीक है ना, तो हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे और ये यहाँ लिखेंगे A², फिर हम लिखेंगे इसके बाद ब्रैकेट और फिर ये पूरा फॉर्मूला लिख देंगे एक्सपेंड करके। A + B A² - AB + B² और फिर हम ये वाला ब्रैकेट लिख देंगे, यानी A6 - A³ B³, फिर प्लस फिर B6 एंड ब्रैकेट क्लोज और कर्ल ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन पिक किया A³ B³ + 512, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने फर्स्ट टर्म का किया क्यूब एंड प्लस, और फिर हमने सेकंड टर्म का भी किया क्यूब। फर्स्ट टर्म में यहाँ लिखा हुआ है A³ B³, तो हम यहाँ पर लिख देंगे A एंड B, क्योंकि A का क्यूब हो जाएगा और फिर B का क्यूब हो जाएगा एक्सपेंड करके। अब 512 8 का क्यूब होता है। अगर 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 8 × 8 तो बन जाता है 8³ और ये इक्वल होता है 512 के। तो हमने यहाँ पे 8³ बना दिया। अब फर्स्ट टर्म आ गई AB और सेकंड टर्म आ गई 8। तो आप इसको फॉर्मूले को, जब ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे इस पर, तो फर्स्ट टर्म में AB पुट करेंगे और सेकंड टर्म में 8। तो फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे लिखा AB, फिर लिखा +8, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। अब फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फिर फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर प्लस
फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट टर्म में आपने यहाँ पुट किया ए बी, यहाँ पे भी आपने पुट किया ए बी, यहाँ पुट किया 8 और यहाँ पे पुट किया 8। अब आपने लिखा ए बी प्लस 8, फिर लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्योंकि ओपन हो गया ब्रैकेट, माइनस अब 8 को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो आपने लिखा 8 ए बी, फिर प्लस और 8 का स्क्वायर 64। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। ये हमने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया इस पर। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 और फिर लिखा हुआ है बी 6। तो हम इसको भी फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब, पहले फॉर्मूले की फॉर्म बनाएंगे, यानी क्यूब लगा दिया हमने दोनों पर, यहाँ पर लिख दिया ए और यहाँ पे लिख दिया बी, क्योंकि जब ब्रैकेट रिमूव होगा तो ये बनेगा ए क्यूब एंड बी क्यूब। और 27 बी 6 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब बनता है 27 और फिर यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर, 2 3 6। तो अब आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट टर्म हो गई ए बी और यहाँ पे सेकेंड टर्म हो गई 3b स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमको मालूम है कि यहाँ पर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला, तो हम ब्रैकेट ए प्लस बी और फिर हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी ए की प्लेस पर फर्स्ट टर्म जो है ए बी लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ए बी एंड प्लस और फिर हम लिख देंगे 3b स्क्वायर और फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। अब फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट टर्म में आपने यहाँ लिखा ए बी, यहाँ पर लिखा ए बी, यहाँ पर लिखा 3b स्क्वायर और यहाँ पे भी लिख दिया 3b स्क्वायर। तो अब इसको ए बी प्लस 3b स्क्वायर और यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे ब्रैकेट को, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस, अब ये दोनों आपने ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने हैं, लिखा 3a और फिर b पर यहाँ 2 और यहाँ b की पावर 1, तो 2 + 1 b क्यूब, फिर प्लस अब 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और स्क्वायर पर स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। अभी हमने एक्सरसाइज 4.5 में से पार्ट 2, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 डिस्कस किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द फैक्टर्स ऑफ का, इसमें से हम पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है 1000 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 125। तो अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 4.5 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ मिड में साइन माइनस का है, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, दिस इज़ फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ सेकेंड टर्म, और मिड में साइन माइनस का है और फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्यूब का अप्लाई करना है। तो आपने ब्रैकेट बनाया फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस और एक और ब्रैकेट बनाया और यहाँ लिखा क्यूब। अब यहाँ पे लिखा 10 क्योंकि 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और यहाँ आपने लिखा XY क्योंकि जब XY ब्रैकेट के अंदर है तो इस टाइम यहाँ बन रहा है, ब्रैकेट रिमूव होगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, और नीचे लिख दिया 5 क्योंकि 5 का क्यूब बनता है 125। तो आपके पास यहाँ फर्स्ट टर्म आ गई 10 और सेकंड टर्म आ गई XY/5। अब इस पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेकिन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे माइनस का। पहले हमने क्वेश्चंस में प्लस का यूज़ किया है, मिड में साइन माइनस है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे माइनस का। फिर आपने लिखा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, ये वाला पार्ट तो बन गया है। अब हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो जहाँ पर ए लिखा है वहाँ 10 लिखोगे और जहाँ बी है वहाँ XY/5 लिखोगे। आप लोग तो यहाँ लिखा 10 फिर माइनस फिर XY/5 फिर ब्रैकेट क्लोज फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फिर फर्स्ट टर्म फिर सेकेंड टर्म फिर प्लस और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आपने फर्स्ट टर्म में लिखा 10, यहाँ पे भी लिखा 10, यहाँ पे XY/5 और यहाँ पर भी XY/5।
अब ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ये तो एज इट इज़ लिख दिया 10 माइनस एक्स वाई अपॉन 5 और यहाँ पर 10 का स्क्वायर सॉल्व हो के आ गया 100 प्लस अब ये डिवाइड में है 5 वन ज़ा 5 5 टू ज़ा 10 ये क्रॉस में कटिंग किया और 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई तो यहाँ लिख दिया 2xy फिर प्लस और ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बन गया 25। तो ये आपका क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है। इस पर भी हमने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस और सेकंड टर्म का भी क्यूब। तो आपने यहाँ लिखा x पर स्क्वायर क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बन जाएगा x6 और नीचे आपने लिख दिया 4 क्योंकि 4 का क्यूब बनता है 64। यहाँ ऊपर लिखा आपने 4 का क्यूब 64 और यहाँ आपने लिख दिया x की पावर क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्यूब लगा दिया है तो 4 क्योंकि 4 3 ज़ा बन जाएगा 12। तो यहाँ फर्स्ट टर्म आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और सेकंड टर्म आ गई 4 डिवाइडेड बाय x4। अब हमने यहाँ पर चेक किया कि मिड में साइन माइनस का गिवन है। तो जब माइनस का साइन होता है मिड में तो हम फॉर्मूला लगाते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं यानी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x4 फर्स्ट ब्रैकेट हो गया हमारा। फिर हमने सेकंड ब्रैकेट यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा 4 फिर हमने साइन यूज़ किया प्लस का क्योंकि फॉर्मूला है यहाँ मिड में माइनस है माइनस वाला। फिर हमने लिखा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एक फर्स्ट ब्रैकेट फिर सेकंड ब्रैकेट में हमने लिखा 4 डिवाइडेड बाय x4 फिर प्लस फिर हमने लिखा 4 डिवाइडेड बाय x4 और इस पे लगा दिया स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यह हम कर रहे हैं फॉर्मूला एक्सपेंड। अब हमने लिखा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x4 फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़। सेकंड को हमने एक्सपेंड करना है वैल्यू को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये बन जाएगा x4 फिर 4 पर स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 फिर प्लस का साइन। अब यहाँ पर देखें x 4 से 4 तो कैंसिल हो गया यहाँ x की पावर 2 यहाँ x की पावर 4 तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ऊपर बच गया 1 अपॉन यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर ये रिमेनिंग बच गया क्योंकि 4 4 कैंसिल और x2 से x4 था यहाँ पे तो रिमेनिंग 2 रह गया। फिर प्लस अब 4 का स्क्वायर मीन्स कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 और x4 पे स्क्वायर 4 2 ज़ा x8। तो ये हमने पार्ट 5 भी कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। आई होप कि एक्सरसाइज 4.5 आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।